ठीक है, तो वो हो गया तो धन्यवाद। तो अभी अभी हम देखें तो चैप्टर 16 में हम श्लोक 13 को 13 में वही कर्ता भाव को दर्शाया गया। वही कर्ता भाव जो इतना डेंजरस है। ये कर्ता भाव हमको लगता है छोटा सा है, पर इधर से बोलते ना डिविएशन स्टार्ट होता है। और डिविएशन शुरू में छोटा लगता है, पर बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होता है, किस हद तक जाता है हमको 14 में मालूम पड़ेगा। अभी श्लोक 13 में क्या बताया गया, मैं ही करता हूँ, यानी मैं जो धन कमाया हूँ, जो भी धन मैंने कमाया वो मेरे डिजायर के लिए, मैं उसको जो हासिल कर रहा है मैं हासिल करूंगा। उस मेरा धन है, मैं हासिल करूंगा, मैंने कमाया, उससे मैं सब हासिल करूंगा। जो भी मेरे डिजायर, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरी कामना है, जो भी मेरे कामनाएं क्या बोलते, जो भी वासना है, वो सब मैं पूर्ति करूंगा। सब मुझे चाहिए, जो भी मैं हासिल कर सकता हूँ, मेरा धन है, मैंने कमाया, तो मैं मेरे वासना के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। बोलते ना, कोई किसको आप बोले सिगरेट क्यों पी रहे हो, मैं भाई मेरे पैसे का पी रहा हूँ, तो वो क्या करना है, सिंपल, मेरे पैसे का है। ऐसा थोड़ी ना है कि पैसा तुम्हारा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं। तो वही तो इन लोग ये भूल जाते हैं कि जब गवर्नमेंट अभी जो ह्यूमन मेड लॉ में ही रेस्ट्रिक्शंस है, तो परमात्मा का धर्म में तो ये अधर्म है पूरा, तो रेस्ट्रिक्शंस है, उधर भी लॉ है। वो लॉ को भूल जाते हैं, उधर भी लॉ है, तो उसका एनफोर्समेंट टीम भी है और उसके पनिशमेंट भी है, सब है इन प्लेस। पर परमात्मा का परिशुद्ध प्रेम है जो हमको दिखता नहीं है। वो हमको समय समय देते हो प्रेम से। ऐसी नहीं कि इंडिया हमारा लॉ कैसे पकड़े उधर ही अंदर कर दो, मारो पीटो फिर बाहर निकालो, ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम उनकी आत्मा, उनका ही अंश है ना, तो कितना मारे कितना पीटे वो नहीं चाहते हो सब करे। एकदम परफेक्ट तरीके से हमको बिगड़ तकलीफ से हमको सुधारा जा रहा है, पर हमको लगता है बहुत तकलीफ, तो हम खुद को बॉडी समझते हैं ना। बॉडी को तो सब होने वाला है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है ना। स्थूल चीज को कुछ कटेगा वटेगा तो तकलीफ दिखेगा ना, बड़ा खून निकल रहा है, इतना डेंजर हो रहा है। पर आत्मा को कौन काट सकता है, कौन क्या कर सकता है, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम बॉडी कॉन्शियस में तो हमको लगता है ये कट गया, वो हो गया, ये हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ, अरे आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप तो साक्षी हो, आप तो आत्मा, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप तो बस रहो। जिस दिन आत्मिक स्थिति में आ जाएगा तो लगेगा हमारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। करता भी बॉडी है, भोगता भी सब परमात्मा है, करता भी वही है, और उनका ही कर्म क्षेत्र करता है, वही सब करता है, वही भोगता है। वो तो उनका ऐश्वर्य है कि हम उसको, वो जो भोगता है वो हम भी भोग सकते हैं। हमको लगता है हम ही कर रहे हैं, ये उनका ऐश्वर्य है। अगर वो निकाल दे तो हमको कुछ फील ही नहीं होएगा। तो इसको हम डिटेल में, ये जो फीलिंग है, ये जो चीज है, इसको हम एडवांस में, एकदम डिटेल में एडवांस में करेंगे कि आप फील करोगे एग्जैक्टली। पर इसके लिए आपको जीना होगा ना, साधक बनना होगा, ये थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। पर एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे छोटे अनुभव, छोटे छोटे अनुभव, जो हम छोटे छोटे अनुभव में इसको देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि छुपा हुआ है, प्रत्यक्ष हो रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम ये दृष्टि से देख रहे हैं। थोड़ा सा आत्मिक दृष्टि में आएंगे, थोड़ा अनुभव की दृष्टि में आएंगे, थोड़ा साधक की दृष्टि से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, प्रेक्षा करेंगे, विपासना करेंगे। विपासना प्रेक्षा क्या मतलब होता है, गहराई से देखना। और जब गहराई से आप कैसे देख सकते हो, ये आंखों से नहीं देख सकते हो, उसके लिए आपको अनुभव के आंख चाहिए, एक साधक के आंख चाहिए। आंखों से देख रहे, आत्मिक स्थिति उसको ही बोलते हैं। जब पांचों कोष से देखते हो तो कैसे देखो, ये आंखों से ना देखो। तो वो चीज को प्रैक्टिस करना है, तो आपको सब क्लियर दिखेगा, है ना। तो वो चीज प्रैक्टिस की चीज है, वो चीज अनुभव की चीज है, वो धीरे धीरे आएगा। पर हमको क्या करना है, थोड़ा 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 उसमें आगे बढ़ना है, छोटे छोटे अनुभव। और वो अनुभव छोटे हैं पर है बहुत पावरफुल, और वो प्रत्यक्ष में है ना, तो हमको लगेगा यार ये तो इधर ही था, मैं किधर ढूंढ रहा था। सब कुछ प्रत्यक्ष है, सामने है, पर हमें दिखता नहीं। सब कुछ सामने है, सब कुछ प्रत्यक्ष है, पर हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम क्या है, हम भौतिक आंखों से, भौतिक आंखों से नहीं दिखने वाला है, दिखेगा ही नहीं। अभी एक्सरे में हड्डी दिख जाता है, पर हमको ये आंखों से नहीं दिखता। एक्सरे से, एक्सरे में कैसे दिखता है, एक्सरे के देखने रेज अलग है, एमआरआई का रेज है। एमआरआई में क्या दिखता है, एक एक नर्स तक दिख जाता है, लिगामेंट जो टूटा है वो तक दिख जाता है।
कैसे दिखता है, वो अलग तरीका है। तो वैसे ही आत्मिक दृष्टि, अनुभव की दृष्टि अलग होती है, उससे सब क्लियर प्रत्यक्ष दिख जाएगा आपको। और यही परमात्मा का ऐश्वर्य जो मल्टी डायमेंशनल है, हमको नहीं समझ में आएगा, हमको समझना भी नहीं है, हमको सिर्फ अनुभव करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है जो प्रत्यक्ष है। और वही गीता में बताया गया, एकदम सिंपल में बताया गया क्या है ना। तो इसमें बताया कर्ता भाव से हमें निकलना है, क्योंकि इसमें क्या आता है कि मैं कमाया तो मैं भोग रहा हूँ, वो अच्छा है बुरा उससे तुमको क्या करना है भाई, मेरा पैसा है, मैं जो भी करूँ, मैं एडिक्ट हूँ, मैं जो हूँ, पर मेरे पे आपसे पैसा मांगा क्या, नहीं मांगा तो खत्म हो गई बात। सिंपल उनका रहता है। और फिर आगे भी मैं कमाऊंगा और मेरे पास पैसा आएगा, तो आगे में और इसमें और मैं अपना एडिक्शन, अपना और मुझे जो भी वासना है पूर्ति करूंगा, आगे भी मेरे पैसे से ही करने वाला, मैं और कमाऊंगा और धन अर्जित करूंगा, धन को रखूंगा। कौन रोक सकता है मेरे को, कौन रोक सकता है कि आज का समाज ही ऐसा है, सबको सही लगता है, किसको गलत लगता है, कोई पैसे आया तो उसको रेस्पेक्ट देते हैं। अरे पैसे वाला अगर अधर्मी है तो उसको इज्जत ही मत दो, बड़ो 2 मिनट में लाइन पे आ जाएगा वो। पर हम तो चप्पो क्या बोलते हैं, ऐसे झुक जाते हैं सब की, क्या बोलूं, मेरे को खराब लगता है। अच्छे अच्छे लोग, वो चोर है, गुंडा है, अधर्मी है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, जो भी है, पैसा है ना, मर्सिडीज में आया ना, झुक जाओ। उसके बाद मर्सिडीज है ना भाई, तेरे पास है क्या, तो मर्सिडीज होने से क्या रेस्पेक्ट देना है। किधर गीता में लिखा है, किधर किधर लिखा है कि भाई मर्सिडीज में आ गए, कोई इसमें आ गया तो उसको रेस्पेक्ट दो, किधर भी लिखा नहीं है। इधर इधर क्या चीज, वही वही दृष्टि होनी चाहिए। सिर्फ पैसे को देखोगे तो क्या होगा हालत, फिर क्या होगा, हमारी तबाही, हम हमारी बर्बादी हम खुद लिख रहे हैं। वो जो गाड़ी में आया उसका क्या हालत होने वाला, उसको 1 सेकंड के बाद उसके बाद क्या होने वाला उसको नहीं मालूम है। और वो आज है कल नहीं रहने वाले, वो गाड़ी रहेगी उधर ही, वो गाड़ी में कोई दूसरा आएगा, फिर उसके पीछे फिर तीसरा आएगा, फिर गाड़ी भंगार में जाएगी, उसके में दूसरा नया कंपनी गाड़ी निकाले, फिर उसके पीछे वो गाड़ी में जो आ रहा है उसके पीछे। कल तुम गाड़ी में आओगे, तुम गाड़ी में, तो तुम भी चाहोगे कि हर कोई तुम्हारे पीछे आए, जैसे हम पीछे थे। नहीं रहेगा तो गुस्सा आएगा उसको, अरे मैं गाड़ी में कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा मेरे को। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, यही गलत है। और ये श्लोक 13 में इतना क्लियरली दिए, तो ये चीज समझना, हमको कर्ता भाव से निकलना है। और धन का संग्रह नहीं करना। अगर संग्रह कर रहे हो तो उसके पीछे का भाव उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ घर घर में यज्ञ बनाओ, यज्ञ में पैसे रखो। यज्ञ शुद्ध होता, पैसे को शुद्धि करने का तरीका है। और उसको उतना ही निकालो जितना आपको जरूरत है, वो परमात्मा का, आपका नहीं है। वो पैसे को यज्ञ बोलो, यज्ञ को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको समझ में आता है उसका गाइडेंस कर सकते हैं हम। इन्वेस्टमेंट का भी हमारा वेलनेस, मैं बताऊंगा इसके बाद कि वेलनेस का हमारा क्या महत्व है ना। तो वेलनेस में हम इन्वेस्टमेंट किधर करना है। मैं एमबीए भी किया हूँ और मार्केटिंग में फाइनेंस कंपनी में रहा हूँ, 5 साल काम किया हूँ। तो उसमें मेरे को आइडिया है, थोड़ा बहुत मैं मदद कर सकता हूँ, थोड़े मेरे कॉन्टैक्ट्स है उनके थ्रू मदद कर सकता हूँ। पैसे को वेस्ट मत रखिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर जगह पे, है ना। प्रॉपर जगह पे जितना उसका बोलते हैं ना सिक्योरिटी फंड, उसको अलग अलग एलोकेट करना पड़ता है, वो सब हम सीख सकते हैं, उसका भी हम सेशन रखेंगे। तो आपको मालूम पड़ेगा फंड को अपन मेहनत करते तो पैसे को कैसे मेहनत करें, उसको आइडल नहीं रखना है। ठीक है, तो उसको यज्ञ बोल के रखना है। यज्ञ बोले तो ऑटोमेटिक आपको उसको इसमें ही भक्ति दिखेगी, तो वो परमात्मा का पैसा है, तो परमात्मा का धन है, तो उसको किस तरह हम यूज करें, तो आपका दृष्टिकोण क्लियर हो जाएगा। तो वो पैसे को फिर आप क्या करोगे, प्रॉपर इन्वेस्ट करोगे आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। क्यों, और वो पात्र कैसे, क्योंकि उसको भी धर्म के कार्य में लगाना है हमको। अच्छा इंजीनियर बनाना है कि आगे चल के वो दे हमारी धरती को बचा सके। अच्छा डॉक्टर बनाना है कि वो धार्मिक लोग को बचा सके, है ना। तो वो सब धार्मिक कार्य ही है, उसमें गलत नहीं है। अच्छा अर्जुन बनाओ बच्चे को, युधिष्ठिर बनाओ, ये सब उसके लिए पैसा लगे तो खर्च करो, क्या दिक्कत है। ना गुरुकुल बनाओ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनाओ, अच्छे अच्छे कॉलेज में डालो बच्चों को, अच्छे अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करो जो उनको सही चीज सिखा सके, अच्छे अच्छे ज्ञान अच्छे अच्छे क्लासेस में डालो,
ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको ज्ञान रास्ता दिखा सके। तो ये सब धन उसमें यूज होना चाहिए। ये नहीं कि ड्रिंक में, टीवी ला रहे, कुछ भी कर रहे, जंग वो हॉलीडेज जा रहे, किधर जा रहे, कोई किधर भी जाके आते। अरे एक एक में अभी बोलने जैसा भी नहीं है, अभी क्या बोलूं, एकदम बहुत डेंजर, बहुत यानी बहुत गलत लोग कर रहे। फैमिली के साथ जाते हैं, बार बार मैं फैमिली के साथ में देखा, माता पिता, उनकी डॉटर, उनके और यंग डॉटर क्या ड्रेस पहन के उधर नाच रहे सबके सामने। माता भी नाच रही है, पिता भी नाच रहा है, उसकी लड़की भी नाच रही है, भाई भी नाच रहा है, सोचो। और वीडियो बना के उसको अपलोड भी कर रहे हैं, और सब नशे में नाच रहे हैं, वो अपलोड भी हो रहा है, और उसके उसको लाइक्स भी हो रहा है, यानी सब पसंद भी कर रहे हैं। देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या ब्रॉड माइंडेड फैमिली है, मॉडर्न आधुनिक फैमिली है। आधुनिक किसको बोलते वो भी नहीं पता, हम आधुनिक पे भी बोलेंगे, आधुनिक किसको कहते हैं, यही है क्या आधुनिक, वो भी देखेंगे। तो ये श्लोक 13 था, तो हमको कर्ता भाव से बचना बहुत जरूरी है। तो श्लोक 14 कौन पढ़ने वाला है? श्लोक 14 कौन रिसाइट कर रहा है? दुरेश, कौन, कल्पना, कौन कर रहा है? सर, हेलो। श्लोक 14 तुम कर रही हो रिसाइट? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 14 रिसाइट। हरे कृष्णा। असो मया हतः शत्रु हमनिशये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। धन्यवाद कल्पना, आपने बहुत अच्छा रिसाइट किया। तो ऐसे ही सब जन ये श्लोक पढ़े जिधर भी। अभी इसमें इधर आके रिसाइट करने की जरूरत नहीं, अपन कभी मौका मिले तो श्लोक मोबाइल में मिल जाता है, उसको सुने या पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताया था ना, उसके सुनने मात्र से, उसको उच्चारण करने मात्र से बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये संस्कृत में और भगवान वाच्य है, तो उसको याद रखना है हमेशा, भूलना नहीं। तो अब इसमें देखो कितना इसमें ब्यूटीफुल बताया गया है। अब इसमें कर्ता भाव हो गया, भोक्ता भाव हो गया। अभी छोटा कर्ता भाव भोक्ता भाव हमको कहाँ लेके आता है श्लोक 14 में, तो किस हद तक लेके आता है, और यह अभी क्लियर हो जाएगा कि ये लोग इधर दुनिया में सब क्यों हो रहा है, होता है ना, क्या प्रॉब्लम, क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, वो उसमें श्लोक 14 में क्लियर, एकदम स्पष्ट। अब इसमें श्लोक 13 में क्या था कि मैं कमाया हूं, तो मैं जो भी कर रहा हूं मैं मेरे पैसे से कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, मैं करता हूँ मेरे पैसे से कर रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है, वो हो गया। मैं आगे भी और कमाऊंगा और करूंगा, और बोलो क्या करोगे आप, ठीक है। अभी ये जो मेरे को अड़चन आएगा उसको मैं हरा दूंगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो एनिमी को, ये श्लोक 14 में बोला। जो भी मेरे आड़े आएगा उसको मैं खत्म कर दिया हूँ, आगे जो आएगा उसको भी 100% खत्म करूंगा। सोचो कितना डेंजरस हो रहा है, आप सोचो। यानी इसमें यही बोला गया कि मैं आगे भी जो आए, मैं ही खत्म किया हूँ मेरे जो भी अड़चन, इसलिए मेरे पास इतना पैसा, मैं खत्म करके यहाँ तक आया हूँ, बोलो। यानी वो वार्निंग भी देते हैं, मैं खुद सुना हूँ वार्निंग देते हुए, मेरे को एक ने बोला है मैं ठोक दूंगा बोल के। यानी इन का सिस्टम में ऐसे चलता है। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसी बातें करता वो ना, मन उनको सब करवाता है, और उसमें उनका काम हो जाता है। तुम्हें डर तो सबको है ही, सब बॉडी कॉन्शियस में, तो डर में काम हो जाता है, तो उनको तो ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा नहीं चलता है ना। तो ये भाई साहब बोल रहे कि मैं ही कमाया, मैं ही कर रहा हूँ, तो मैंने कितने शत्रु को मैं करता, मेरे पास ताकत है पैसे की, तो उससे मैंने को खत्म कर दिया, सब शत्रुओं को खत्म कर रहा हूँ। आगे जो मेरे आड़े आएगा उसको भी खत्म करूंगा, डर। अभी कोई उनके आड़े आएगा नहीं भाई, पैसे वाला है, दादा है, गुंडा है, बहुत ऊपर तक कांटेक्ट, कौन उनके पंगे लड़ेगा, वो खत्म कर सकता है, बहुत ताकत है उसमें, पैसा बहुत है। तो पैसा उन लोग काय के लिए यूज करते हैं, अभी क्लियर हो गया। शत्रु यानी कौन शत्रु, जो उनके आड़े आए, उनको गलत काम करने से रोके, वो अन्याय कर रहे हैं, तो अन्याय को रोकने के लिए कोई तो खड़ा होगा ना, तो उसको रोकने के लिए भी तब पैसे चाहिए। तो वो उसकी बात करके मैं डिस्ट्रॉय किया हूँ मेरे सब शत्रुओं को, आगे भी करूंगा, आगे और पैसा कमाऊंगा, तो आगे और क्यों पैसा कमा रहा हूँ, खुद की अय्याशी के लिए,
और जो भी शत्रु आएंगे मेरे आड़े में, क्योंकि आज मैं जो भी करूंगा तो किसी न किसी को तकलीफ होने ही वाला है ना। अगर मैं किसी के जमीन को कब्जा कर रहा हूँ, किसी के स्त्री को कब्जा कर रहा हूँ, किसी को इसको कब्जा कर रहा हूँ, तो उधर कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन लेगा ना भाई। किसी न किसी का तो जमीन रहेगा, किसी न किसी की स्त्री रहेगी, किसी की बहन रहेगी, माँ रहेगी, किसी किसी का प्रॉपर्टी रहेगा, किसी का धन रहेगा, किसी का कुछ रहेगा। उसको कोई भी दूसरा लेगा तो थोड़ा तो ऑब्जेक्ट करेगा, तो उसको मार दो। वो शत्रु बन गया उसका भाई साहब। शत्रु की डेफिनेशन ही इन्होंने चेंज कर दी। शत्रु किसको बोलते हैं? उसकी डेफिनेशन, जो तुम गलत करो तो तुम शत्रु, तुम इविल हो गए। अब इधर इविल चेंज हो गया, इविल मेरे आड़े जो आएगा, क्योंकि मैं करता हूँ, मैंने पैसे कमाए तो मैं पैसे से कुछ खरीद रहा हूँ, मैं पैसे की ताकत से कुछ मैनिपुलेट करके छीन रहा हूँ। वो छीनने के आड़े जो आएगा वो इविल हो गया। ये कहाँ का डेफिनेशन है? वो शत्रु है, कहाँ का डेफिनेशन? ये अन्याय है, और अन्याय के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना। ऐसे पापी लोग को पहले खत्म करना चाहिए। अन्याय सहना भी पाप है, अन्याय होते हुए देखना वो भी पाप, महापाप। पर तो कौन समझे, कौन समझाएगा ये सब? क्या हमारे पास नहीं हो रहा है ना, जिधर हो रहा है उन्होंने, हम तो सेफ है ना। अरे पड़ोसी के पास होता है इधर जाते नहीं, हम सेफ है। कैसे सेफ है, किधर सेफ है, समझ में नहीं आ रहा। उनको जो टारगेट है, उनको जो अय्याशी का जो भी उनको जो जमीन कब्जाना मिल रहा है, तब तक आपके जमीन पे नहीं आएंगे। जब तक उनको जो जो चाहिए मिल रहा है तब तक आपके पास नहीं आए। जिस दिन वो खत्म हो गया, या तो आप दिख के सामने आपका जमीन हड़प ले गए, आपकी स्त्री को उठा ले गए, फिर क्या करोगे? वो तो किधर न किधर जा रहे, हर कुछ न कुछ इन लोग छीन रहे। अधर्मी लोग किधर न किधर छीन रहे, उनको हो रहा है, उनको मिल रहा है सब। इसलिए हम बचे हुए। जिस दिन वो मिलना बंद हो गया, आपके घर तक आने टाइम नहीं लगेगा। ये हम भूल जाते। कोई ना कोई तो इनके बली में चढ़ रहा है, इसलिए हम बचे। कोई ना कोई लड़की फंस रही है, इसलिए बाकी लड़कियां सेफ है। पर हमको चीज पट्टी बंधी हुई है ना, आंखों में मुझे स्पष्ट दिख रहा है। हर दिन 100-200 लड़कियों का अपहरण होता है। अभी मैंने आज वीडियो देखा, वो वीडियो देख के मैं दिमाग, बस रिक्शा में ऐसे पकड़ के लेके चले गए। क्या क्या मजाक समझ के रखे हैं लोग। 15-16 साल की लड़की, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, ऐसे पकड़ के, वो उसको सोचा भी नहीं रहेगा। माँ बाप ने छोड़ दिया बिंदास। मॉडर्न है, मर्द और सब एक है, एक लेवल पे क्या है। अभी वो रिक्शा का नंबर गलत है, रिक्शा में कौन है क्या है कुछ मालूम नहीं, किससे दुश्मनी नहीं, उसको दुश्मनी नहीं है, बस वो लड़की है, उनको चाहिए थी, वो उठा ली। क्या करे, क्योंकि उनको चाहिए ना इतने नंबर्स। उधर व्यापारी लोग बैठे हैं पैसे लेके, उनको चाहिए ना पैसा। मैं करता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे को चाहिए, वो दे रहे, और लोग पैसे से कर रहे। अभी वो जगह में कोई भी लड़की जाएगी, उन्हें उठाते ही थे। उनको क्या लेना देना कौन है क्या है, किसकी लड़की, उससे उनको क्या लेना देना है। जो रास्ते से आई उसका बैड लक। उन लोग उधर ही, कैमरा नहीं है, कुछ नहीं, उधर बैठे, सुनसान एरिया, थोड़ा शांत है, उठा के टाइम में कोई रहता नहीं। उधर जो उधर से गया उसका नसीब खोटा। हाँ, वो बोलेगा वो उसकी उसकी लड़की का तो ना, मैं क्या करूँ? अरे वो तेरी लड़की गई नहीं वहां से भाई, कल दूसरे तेरी लड़की जो से उधर से उधर से उठाएगा तो क्या करेंगे? तो उनका कोटा हो रहा है बोल के बाकी लोग बचे हुए। ये सिंपल चीज समझ में नहीं आता है किसकी। कब इकट्ठा होके कब ये नॉनसेंस लोग को रास्ता दिखाए, अन्याय कब बंद करेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसको बंद करना जरूरी। हर दिन लड़कियां अपहरण हो रही है, हर दिन किसी न किसी के जमीन पे कब्जा हो रहा है, हर दिन किसी न किसी को मारा जा रहा है, हर दिन धार्मिक लोगों को अत्याचार हो रहा है, धर्म के लोगों पे, धर्म पे चलना डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि अधर्मी लोग कर्ता भाव में हर चीज उन लोग बोलते हैं ना, उन लोग एग्रेसिव लोग है, उन लोग ओपन है, ब्लंट है। हम नहीं ओपनली बात कर सकते है ना। उन लोग ओपन है, ब्लंट है, जो है भाई क्या करे। हमारे आ रहे हैं तो हम तो करेंगे, जो करना है करो, है ताकत तो लो। तो उन मरने कटने के लिए तैयार है। उनको तो अज्ञान लोग का यही है ना, उनको तो ही ना कुछ समझता है। तो ये जो डेंजरस चीज है, ये हम नहीं दूंगा। देखो इसमें कितना आगे, देखो क्या हो रहा है अभी। इसमें क्या बोले, मैं
अपने शत्रुओं को खत्म कर दिया हूँ, आगे भी करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए वो चाहिए, क्योंकि मैं मेरे पैसा है, मेरे धन से मैं कर रहा हूँ। और बिकाऊ लोग है, बिकने वाले लोग है तो मैं खरीदूंगा, है ना। मैं भोगने के लिए कहा तो मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ। फुल बॉडी कॉन्शियसनेस। अभी आगे देखिए क्या बोल रहे हो, तो मैं कर रहा हूँ और मैं मारूंगा बोल दे रहा है, फिर उसमें बोल रहा है कि आदत अभी ये सबको और भी कोई उनको ही मारूंगा, ठीक है। और निश्चय ही ईश्वर, अभी सोचो मैं ही स्वामी हूं, ये डेंजर है जब कर्ता भाव सब उसके हिसाब से चल रहा है, उसको जो चाहिए मिल रहा है, तो क्या मैं स्वामी हूं, मैं ही ईश्वर। निश्चय ही मैं जो चाहिए कर रहा हूं। कर्ता भाव, कर्ता कौन है? परमात्मा है। स्वामी करता है, ईश्वर करता है, भोक्ता भी वही है। अगर वो हम भाव ला लिए, मैं ही करता हूं, मैं, तो मैं ही स्वामी दिखेगा ना। कौन स्वामी है? वो बोलेगा मैं ही स्वामी हूं, तो लिखा हुआ है मैं ही ईश्वर, आई एम द गॉड, आई एम द स्वामी, मैं भगवान हूं। क्योंकि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मेरे को जो चाहिए मिल रहा है, कौन मेरे को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, तो मैं ही भगवान हूं। भले वो किसका भी नाम ले, कुछ भी रहेगा, एंड ऑफ द उसको लगेगा भगवान मेरे, मैं भगवान को ये चढ़ाता हूँ वो चढ़ाता हूँ, मेरा, मैं ये जो भी करता हूँ, है ना। उनके दिमाग में ऐसा गंध भरा हुआ है कि उनको लगता है ये भगवान मेरे वश में, मैं ये कर दिया तो मेरे कंट्रोल में, या तो मैं ही भगवान हूँ। जो भी अपन खुद को स्वामी समझते हैं, इसलिए बिंदास करते। कोई उनको ऐसे बुद्धि में भ्रष्ट, माया जो है ना बहुत खतरनाक है। मन जो है ना वो माया का पार्ट है ना, तो वो इतना इतना डेंजर से हमको एहसास भी नहीं हो पाता। तो वो क्या था, मैं ही ईश्वर हूँ। और उसमें क्या देखो आगे फिर क्या बोल रहा है, और मैं ही भोगता हूँ, है ना। मैं ही हर चीज का भोगने का अधिकार मेरा। ये जो भी है लोग दिख रहे हैं, ये मेरे ही भोगने के लिए बने हुए। जो भी जानवर दिख रहे हैं, इनको मैं मेरे खाने के लिए ही बने हुए। जो भी पर्यावरण दिख रहा है सब मेरे मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है। स्वामी हूं ना मैं भाई। रावण भी हर चीज, खूबसूरत चीज मेरे पास होनी चाहिए, मेरे महल में होनी चाहिए। हर खूबसूरत चीज मेरे महल में, मेरा अधिकार पहला है, बाद में किसी का अधिकार। तो अधिकार कहाँ से आता है? स्वामित्व से आता है। स्वामित्व यानी मेरे अधीन है सब, सब मेरे अधीन। यहाँ का जानवर, पशु पक्षी सब कुछ, धरती, जो भी धरती खूबसूरत हो मेरी, जो भी जानवर खूबसूरत हो मेरा। क्योंकि उसको का जो जानवर का पैर मजबूत है तो पैर काट के खाओ, तो मेरा पैर मजबूत है। कुछ भी सोच सकते हैं लोग, इनका कोई सीमा नहीं है सोचने का। और वो सोचे तो करके दिखाएंगे। क्या कर सकता है कोई उनका? जानवर तो बेचारे गिनती में ही नहीं है। क्या गिनती में? उनको कोई गिनती में है क्या? किसी को गलत लगता है क्या जानवर को जो जिस तरह लेके आ रहा है? किसी को भी गलत, उनके सामने कट रहा है, चिल्ला रहा है, किसी को पड़ी वो आवाज भी सुनाई देता है? नहीं देता। क्योंकि वो अपना तो ताकत से ही चिल्ला रहा है, वो काट रहा है, डाल रहा है, तड़प रहा है। रोज का इंसिडेंट है। और ऐसे इंसानों के साथ भी हो रहा है, अपन चुप क्यों हो रहा है? कम कम गिनतियों में हो रहा है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा। जिनके सामने हो रहा है उनको चुप, डर के चुप बैठे रहते हैं। वैसे लोग भी है। ये सब कंटिन्यू यही यही धरती पे हो रहा है। जानवरों के साथ खुलेआम हो रहा है, इंसानों का चुप चुप के हो रहा है। पर हो रहा है क्योंकि वो स्वामित्व, खुद को स्वामित्व, हर चीज उनके अधीन है। ये इंसान जो बने हुए मेरे गुलाम है, वो उनको उस लायक ही नहीं मानते। बोलते हम अलग है। क्यों अलग है? हम इस रिलीजन को बिलोंग करते, इस जाति को बिलोंग करते, इस कौम को बिलोंग करते, तो हम ऊपर है, ये सब नीचे। ये सब ज्ञान इनको कहाँ से, ये सब कहाँ से इंफॉर्मेशन इनको मिलता है हमें नहीं पता। इधर किधर भी ऐसा लिखा है। पूरे प्राणी दो इसमें बटे हुए हैं, एक देवी कुल और एक राक्षसी कुल। वो गुणों से बटे हुए, इतना क्लियर लिखा है। इसके बाद और कौन सा जाति पाति? और लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। अरे लोगों को छोड़ो, हम जो धार्मिक लोगों को, जो धर्म को जानते, जो पढ़ते, उनको नहीं समझ में आ रहा। कान में बस सब आंख में पट्टी, कान में सब रुई ठुसा के रखे ना, सुनना नहीं, सब सही है। तो हम तक नहीं आया ना, जब आएगा देखा जाएगा। अरे बचोगे ही नहीं कोई भी तब तक।
और ऐसा फास्ट हो रहा है बहुत। ये तो शुक्र है कि अभी सब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो चेंज अगर चेंज हो रहा है तो ये परमात्मा का ईश्वर से हो रहा है। कृष्णा आ चुके हैं तो उनके मददगार तो हम बन सकते हैं ना, कि वो भी नहीं बन सकते। और मददगार बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठ के थोड़ा प्रार्थना करना, और क्या है। मनसा से तो कर सकते हो, मुंह से अगर बोलने की ताकत नहीं, हाथ से कुछ कर, तो सुबह उठ के प्रे तो कर सकते हो मनसा। वो भी कर्मना है, वो भी कर्म है। उसमें भाव उद्देश्य क्लियर, वो भी आपको फायदा करेगा और सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। इसीलिए तो ये एक प्रेयर हमको बोलना है सुबह उठ के, गुरुकुल की स्थापना का प्रेयर, जो ध्रुवेश ने बहुत अच्छा संकल्प किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे संकल्प बोले। तुमके समय बहुत खराब है, तुमके इसमें लिखा गया है, कभी 5000 साल पहले गीता में लिखा गया, यही चीज हमको घटित होते हुए दिख रहा है। किधर किधर तो ऐसा वर्स्ट है सिनेरियो, हम सोच भी नहीं सकते। ये तो हम बॉम्बे सिटी में बैठ रहे से हमको कुछ पता नहीं है। छोटे छोटे गांवों में जिधर ये क्या हंगामा हो रहा है हमें पता भी नहीं होता, तो न्यूज आता भी नहीं, किसको उठा लिए किसको भी फिर छोड़ दिए, कुछ कुछ है ही नहीं हिसाब किताब। मैं 2-3 लोगों से सुना हूं, मैं हिल गया हूँ। ये अन्याय सब सुन सुन के ऐसा लगता है हम इधर बैठ के कर क्या रहे, क्योंकि वो अन्याय किधर हो रहा है, हम इधर, हम ये कड़ी में हम जी रहे, हम इधर बैठे हैं ना, वो सब पाप हमको लगेगा ही, हम बच नहीं सकते उससे। तो बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे किधर तो अन्याय हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? मनसा से भी नहीं रोकने की कोशिश कर रहे, मनसा से तो रोको। मनसा से 5 मिनट का तो प्रेयर कर सकते हैं रोज सुबह उठ के, कि अधर्मियों का नाश हो, अन्याय का समाप्ति होना चाहिए। किधर से एक भी लड़की को उठाया जा रहा है तो क्यों उठाया जा रहा है? एक भी अगर लड़की को कोई उठा सकता है, किसी के जमीन को कब्जा कर सकता है, किसी को अन्याय से कुछ मार सकता है, वो कैसे उसको हक मिला वो सब करने का? क्योंकि हम हर कड़ी जुड़ी हुई है ना, तो क्या मनसा से हम उस कड़ी को चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और समूह बल के हम 40% लोग पूरे पॉपुलेशन में अगर ऐसा मनसा करेंगे ना, वो प्रकृति चेंज प्रकृति को होने नहीं देगी। क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रकृति का भी है, एनफोर्समेंट टीम है प्रकृति का। तो हमको ये दृष्टि से नहीं दिखेगा, पर वो अपने जगह पे है, वो रोकेगा, हमको नहीं पता चलता। क्योंकि हम सब ओके ओके कर रहे, तो ओके ओके चल रहा है, कौन एनफोर्स करेगा? हम ही का, हमारे हाथ में कर्म का अधिकार हमको दिया गया है ना, मनुष्य को दिया गया। वही चुप बैठेगा तो बेचारे जानवर क्या करेगा? कितने जानवर तो एक्सटिंग हो गए, उनके हाथ में तो ही ना कर्म का अधिकार है, हमारे हाथ में, हमको रोकना है। तो इसमें देखो कितना अद्भुत दिया। तो ये ईश्वर यानी मैं ही ईश्वर हूं। अभी आगे देखो, मैं ही भोगता हूं, और आगे भी क्या लिखा है देखो कितना, अहम, ये हो गया भोक्ता, अहम सिद्ध, मैं ही सिद्ध करने वाला हूँ। सोचो, औरों को बोलेगा अभी ये तो छोड़ो, खुद का तो चला गया। किसको कुछ सिद्ध करना है वो भी मेरे पास आवे, मैं सिद्ध करने वाला हूँ। खुद से कुछ सोचे भी नहीं, आगे बढ़ते सिद्धि कौन प्रदान करता है? वो बोल रहा है मैं ही सिद्धि देने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध करने वाला हूँ, मतलब मैं ही सिद्धि हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ। और वो भी नहीं, अहम बलवान, सबसे ताकतवर मैं हूं, क्योंकि मेरे पास बल है, मेरे पास पैसा है। सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा शक्ति, सर्वशक्तिमान कौन है? परमात्मा है ना। ये बोल रहा है भाई साहब मैं ही हूं सर्वशक्तिमान। फिर आगे देखो, मैं ही सुखी हूं, क्योंकि मेरे पास शक्ति है। हर हर वासना को मैं पूर्ति कर सकता हूँ, पैसा है तो मैं ही सुखी हूँ। सुख का, आनंद का डेफिनेशन ही चेंज। सोचो किस हद तक ये कर्ता भाव और भोक्ता ये भाव लेके आता है। इसलिए कर्ता भाव से निकलो। परम कर्ता परम भोक्ता परमात्मा ही है। उनका ऐश्वर्य है कि हम वो भोग सकते हैं, हमको फील होता है कि हम खा रहे हैं, वो उनका ऐश्वर्य। हमको फील होता है कि कुछ अच्छा चीज देखे तो हमको हम देख पाते, वो उनका ऐश्वर्य। वो उनको देखने के लिए रखा गया, हमारे लिए नहीं। हम सिर्फ साक्षी बन के देखे। जिस दिन ये सोचोगे ना तो हम वो सब भोगेंगे, पर हम कैसे भोगेंगे? साक्षी बनकर। तो इसमें क्या होगा? सब मंगल ही होगा, हमारा ही नहीं, पूरी कड़ी, हर पूरा सृष्टि का मंगल होगा। क्योंकि डायमेंशन मल्टी डायमेंशन हमको नहीं समझ में आता किस तरह वर्क करता है, पर हमने देखा करता हुआ भोक्ता हमको कहाँ लेके जाएगा? स्वामित्व पे। मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही हूँ, और ये होता है।
अभी हमको लगता है अभी हम पैसा जिस दिन आएगा हो जाएगा, उसको अपने यज्ञ में कन्वर्ट नहीं किया, उसने अपने पास ही रखा, मेरा धन है, तो खत्म हो गया किस्सा। आपका धन है तो अब आप लो, जिधर चाहिए जो करना है करो, पर जिधर आपने उसको यज्ञ हमको हमारे पास ऐश्वर्य तो ये परमात्मा का ऐश्वर्य क्या हमें जो मिल रहा है, अगर वो परमात्मा का ऐश्वर्य परमात्मा यज्ञ का पार्ट है तो हमारा तो है ही नहीं, तो उसमें से निकालने एक एक रुपया अगर हम यज्ञ से निकाल रहे तो कितना समझ के निकालना पड़ेगा, वो मेरा है ही नहीं परमात्मा का, तो उसको सही जगह पे यूज करना, ये सब प्रॉपर हो गया तो पूरा सृष्टि प्रॉपर हो गया। तो ऐसे अद्भुत ये श्लोक था, तो ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट था, तो इसको घड़ी घड़ी साधो। और ये जो संकल्प की शक्ति है, जो वेलनेस है, जो हमारा वेलनेस, अभी हम सब क्या वेलनेस सीकर है, इसमें तो कुछ वेलनेस प्रैक्टिशनर बने। कौन है वेलनेस प्रैक्टिशनर? जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आप लोग इधर जो आ रहे हैं सब प्रैक्टिस में आ सकते हैं, पर आपको किधर ना किधर वो बताना होगा कि मैं प्रैक्टिशनर, मेरे को ग्रुप में आना, तो हम लोग प्रैक्टिशनर का एक ग्रुप है अभी, उसमें फिलहाल ध्रुवेश, अनीता, कल्पना, मैं और प्रेमा मैम है जो ध्रुवेश की मम्मी है, इन्होंने स्वयं इसमें आए, खुद उन्होंने कुछ कमिटमेंट दिया है, वो आए। और कमिटमेंट काय का है? कुछ सही चीज करने का, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। अब मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में लोग सब उठते हैं, सब जने कमिट किया, उन लोग उठते हैं, और लोग अपना प्रॉपरली कमिटमेंट उठ के उन लोग मुझे बताते हैं कि कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे से शेयर करते हैं जो ये होता है। तो ये फॉरम ही उसी का है कि जो भी हमको अच्छा महसूस अनुभव होता है वो शेयर करें, है ना। तो एक दूसरे के अनुभव करने, शेयर करने से क्या होता है, हमको एक दिशा मिलती है, ठीक है। उसी तरह पोती लिखना, एक पोती जो लिखने का जो सिस्टम है बहुत पावरफुल है। हम लोग जो कुछ लोग हम लोग ने कमिटमेंट लिया कि गुरुकुल को हम लोग कुछ 100 बुक का हम लोग ने कमिटमेंट रखा है पोती का। जैसे स्वामीनारायण गुरुकुल है, तो उस गुरुकुल को हम 500 बुक का कमिटमेंट दिए कि हम लोग 100 बुक का स्वामीनारायण लिख के वो बुक देंगे, ठीक है। लाल असमिर स्वामीनारायण हिंदी, मराठी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश उसमें भी लिख सकते हो, लिख के देना। जिसमें ध्रुवेश की माता प्रज्ञा मैम, अनीता, कल्पना और ध्रुवेश और प्रज्ञा जो प्रेमा मैम जो ध्रुवेश की माता है, उन्होंने उनके एक दो दोस्तों को भी इसमें रिलेटिव को भी इन्वॉल्व किया, तो उन लोग सब पोते, और उनको उसका फायदा भी हो रहा है। और आज नहीं, उन्होंने काफी समय से लिख रहे हैं, उन्होंने आज तक काफी बुक कॉन्ट्रीब्यूट, तो ये सब करके वो प्रैक्टिस करना है। और ये पोती लिखने का जो हैबिट है, कमिटमेंट, ये दिखता भी है। कुछ कहे मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, पर पोती तो लिखना है ना। तो पोती वो एक बुक ऐसे करके कितने इन्होंने 10 बुक कंप्लीट किए, उससे भी ज्यादा होगा मुझे पता नहीं है, पर कंटिन्यू उनका हर महीने में 2 बुक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी वो पोती ले और लिखना चालू करें। एक तो कमिटमेंट रखे, तो 5-5 बुक का एटलीस्ट कमिटमेंट रखो। तो इसमें फायदा है, 5 बुक करने पे आपको कुछ ना कुछ शुभ आपके हाथ होना ही 100% होगा। एक संकल्प लेके चालू करके 5 बुक मैं कंप्लीट करूंगा, मेरे को सिद्धि मिलनी चाहिए परमात्मा। और सिद्धि कौन सी? ज्ञान की सिद्धि को ऐसा मांगो जो परमात्मा के खाते। आप बोले मर्सिडीज कार परमात्मा तो ही ना देंगे, बंगलो तो ही ना परमात्मा देंगे। परमात्मा क्या दे सकते हैं? आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपका विवेक जागृत कर सकते हैं, आपको अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। और जो परमात्मा दे सकते हो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। सुख, शांति, ये जो अनुभव है ये परमात्मा दे सकते हैं, उनकी इच्छा मात्र से होता है। तो उनसे वो मांगो और 5 बुक लिखो और कंप्लीट करो। और ये बहुत प्यारा है। और इसके अलावा अभी ध्रुवेश ने जो बताया, समूह में हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली है, ये इंडिविजुअली जो पोती लिखना इंडिविजुअल है ना। सुबह दिनचर्या में जल्दी उठना, आसन करना, प्राणायाम करना, ध्यान, जो अष्टांग योगा हम लेंगे उसकी जो प्रोसेस को फॉलो करना, ये सब दिनचर्या अपना अपना इंडिविजुअल है। अपने समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर समूह में एक साथ कुछ करने के लिए ध्रुवेश ने कुछ प्रपोज, तो मैं ध्रुवेश को ही बोलूंगा वो शेयर करे। ध्रुवेश बोलोगे आप? हाँ सर, मैं वही सोच रहा था क्या करना। तो वो ऐसी फीलिंग आया मुझे अंदर से कि सब हम एक साथ सब करेंगे एक ही टॉपिक पे और एक ही प्रार्थना, तो डेफिनेटली उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि एक प्रार्थना से 4 लाइन आए थे, तो उसको मैंने किया AI में, उससे मुझे अच्छे से मैसेज बन के दिया पूरा जो मेरे भावना थे इसमें। और सोचा मैंने एक फिक्स टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में हम सब एक साथ करके वही प्रार्थना बोलेंगे।
फिर उसके बाद इंडिविजुअल आप जो करना है कर सकते हैं सब खुद के लिए। कृपा वो 1 मिनट सिर्फ हम इस अपने गुरुकुल के बनने का जो अपना संकल्प है वो पूरा हो जाए। तो बस यही सर, आप आगे बोल सकते हो। तो ये जो प्रार्थना है मेरे ख्याल से 1 मिनट का ही रखा है, बहुत छोटा है, तो समय हम डिसाइड कर सकते हैं कि सबको 4 बजे सूट होगा कि 4:30 रखना है, क्या रखना है, कोई बता सकता है? वो ध्रुवेश 4 बजे बोल रहा था, तो सबको 4 बजे करना, वो प्रार्थना करके फिर आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक साथ कल गुड़ी पड़वा का सुबह का पहला बहुत पावरफुल समय है, नया साल है, तो एक समय रख के आप उठिए, हम एक साथ करेंगे, हमको तुरंत दिखेगा। पोती का भी आप लोग सोचो, पोती आपको सेंटर से मिल जाएगा, या तो आप लोग बोलो तो आपको हम कुरियर भी कर सकते हैं, या तो घर में किसी तरह छोड़ देंगे आपके, तो वहां से लेके वो लिखना है, रेड पेन में लिखना है, स्वामी नारायण, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, वो बुक का ये फायदा होता है कि वहाँ के बच्चे को एक 500 का फीस में उनकी माफी होगी, यानी उनको फीस उतना रिड्यूस होता है 500 लेवल, प्लस 500 का आपको हमारे सेंटर में आप 500 का आपका माइनस हो जाएगा, यानी आप समझो 2500 का आप थेरेपी ले रहे हो तो 500 रुपया उसमें माइनस हो जाएगा, यानी 50% तक का माइनस हो जाएगा जो हमको मिलता है। बाकी जो जेन हॉस्पिटल को जाता हो तो जाएगा ही, पर हमारे साइड का हम 50% हमको मिलता है, तो हम 50% आपको इसमें वे ऑफ कर देंगे। 500 50% तक का वे ऑफ हो जाएगा। वो एक प्लस आप जो लिख रहे हो बोल बोल के, जो उसकी शक्ति, उसका जो प्राप्ति हो आपको, ये वो क्या भाव से आप कर रहे हो, तो ये तो भौतिक चीज जो मिलेगा आपको, है ना। पर किसी आपने जो मदद किया वो उसका तो फल परमात्मा देगे, वो अलग। पर उसके अलावा आप जो लिख रहे हो, स्वामी नारायण का उच्चारण कर रहे हो, और रेड पेन में आपके ब्रेन में वो इनक्राइब होता है, तो जो मैं बोला ना रीवायरिंग होता है, रीवायरिंग का हेल्प करता है। वो लैटरल जो हमने रास का देखा ना, लैटरल एक्टिवेशन सिस्टम, वो जो होता है वो ये पोती रेड रिंग लिखने से होता है, वो रीवायरिंग उसका, उसको हम कभी मैं डिटेल में बताऊंगा, मेधा नर्व करके होता है, वो क्या होता है हम डिटेल में एक बार करेंगे। तो वो रीवायरिंग होता है, और रीवायरिंग इतना पावरफुल होता है, यानी नर्व ही तो वो रीवायरिंग ही तो है, ये वायर सिस्टम तो है नर्व का। अगर एक लेफ्ट राइट का जो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहेगा तो अद्भुत होता है, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो राइट जो है वो क्या करता है, विजुअलाइज करता है, लेफ्ट लॉजिकल माइंड है, और ये दो के बीच में जो वायरिंग परफेक्ट हो, कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हो, तो मैजिक हो सकता है लाइफ में। यानी सोचो हम बाहर के दुनिया में मेहनत कर, सब कुछ इधर है अंदर, और ये वायरिंग हम परफेक्ट कर राइट एंड लेफ्ट का, तो ये मैजिक मैंने खुद होते हुए देखा है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, पर ये क्या छोटा छोटा अनुभव है मेरा, तो सब बोलेंगे ये इसमें क्या होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद का अनुभव करो। मैं अनुभव शेयर भी नहीं करता, बहुत छोटे छोटे, इतना बड़े कुछ है नहीं, पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या होता है मेरे क्या होता है छोटी हुई अनुभव, तो ये मैजिक है मुझे मालूम है ना, ये मैजिकल है मुझे पता है ना। तो इसलिए वो क्या होता है, खुद का अनुभव होता है। तो मैं चाहता हूँ आप भी वो अनुभव करो, मैं शेयर करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं शेयर में, पर कोई ये नहीं समझे कि भाई ये क्यों इतना शेयर कर रहे हैं, शो ऑफ है ये, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। पर अगर कोई चाहे तो मैं शेयर भी करूंगा। तो ये छोटे बड़े अनुभव ये बहुत प्यारे हैं, ये आप लोग को हर किसी को हो सकता है, कोई इजी बहुत साइंटिफिक चीज है, कोई इसमें ऐसे कुछ अनसाइंटिफिक है नहीं, है ना। तो इसको हम समझे तो ये रीवायरिंग जो है बहुत पावरफुल है, और ये तो RAS जो रैस है तो साइंटिफिक वर्ड है ना, किसी ने उसको रिसर्च करके प्रूव किया चीज है ये, मैं उसी में से, मैंने रिसर्च किया हुआ नहीं है, किसी और ने रिसर्च किया, उसने दिया, हमने उसको उस चीज को मैंने उधर से पढ़ के आप लोगों को बताया, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। किसी और ने रिसर्च करके उसको प्रूवन किया है कि ये चीज होता है, लैब टेस्ट वाकई में लोगों पे रख के, सब लैब में इंस्ट्रूमेंट में रख के देख के उसको केसेस को अप्रूव करके उसको PhD मिल चुकी है, ये प्रूवन चीज है, ये कोई मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब प्रूवन रिकॉर्ड है। तो ये अगर है तो उसको हमारे इधर 5000 साल पहले उसको मेधा नव करके बोला गया, उसके लिए क्या प्रयोग दिखाया गया, वो प्रयोग जो है, वो जो मैं प्रयोग की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपको, ये जो प्रयोग है योग का प्रयोग है, तो उससे भी होता है, तो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। पहले उसी से करते, अभी ये वायर वायर सब आया है, अलग अलग तरीका है, वो सर पे वायर रखो, ये रखो वो रखो, सब काम नहीं करने वाला, हम तो योग के माध्यम से सब सिद्ध करेंगे, है ना। क्योंकि सिद्ध करने वाला कौन है, परमात्मा, हम तो नहीं खुद सिद्ध करने वाले, ये सब अधर्मियों के वर्ड्स है,
मैं सिद्ध हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये हमारा वर्ड नहीं है, वो अधर्मी लोग का, उनको करने दो जो करना है। हमको मालूम है सब चीज ऐश्वर्य परमात्मा का ही है, करता भी वही है, भोगता है। हमको सिर्फ क्या, हम सिर्फ साक्षी मात्र है, निमित्त मात्र है। तो हम निमित्त मात्र साक्षी मात्र कार्य करें, हमारे साथ सब मंगल ही होगा। ठीक है, तो ये जो कौन कौन करेगा अगर बता सकते हो तो वो तो अच्छा होगा, कि हमको पता तो चले कितने लोग कल सुबह उठने वाले हैं, है ना। और कि जितनों को भी पोती चाहिए वो लिखे। 5 पोती लिखने के बाद आप लोग के लाइफ में मैजिक होना निश्चित है, निश्चित है। छोटा छोटा कुछ तो होगा, है ना। वो संकल्प लो और चालू करो लिखने का ये न्यू ईयर से चालू करो कल से, और देखो मैजिक है। 1-2 पेज लिखो ना, कोई समय का पाबंदी नहीं, 1-2 पेज लिखो रेडिंग से। और 2 जन मिलके भी लिख सकते हैं, 3 जन मिलके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर रेडिंग से लिखना, एक ही लैंग्वेज में, एक बुक एक लैंग्वेज। इंग्लिश में तो सिर्फ इंग्लिश में, मराठी में सिर्फ मराठी, हिंदी तो सिर्फ हिंदी, गुजराती तो सिर्फ गुजराती। तब भी अलग अलग बुक में लिख सकते हो, अलग अलग, एक हिंदी, एक पूरा गुजराती, एक पूरा बंगाली, एक पूरा ये, कोई चलेगा। पर एक ही बुक में 2-2 लैंग्वेज नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो ध्यान देना है, रेड पेन में ही लिखना है, और पोतियो जो बुक है वही बुक में लिखना है। सर 3 लैंग्वेज में लिखना है ना? क्या सिर्फ 3 लैंग्वेज में लिखना है ना? हिंदी, नहीं, हर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश और मराठी, हर लैंग्वेज में सब लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज, गुजराती में भी लिख सकते हैं, हर लैंग्वेज में। वो एग्जाम्पल उसमें 3 लैंग्वेज दिया है, पर हर लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अपन जितना हो सके हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ये ठीक है, क्योंकि तो पढ़ने वाले हैं। तो बंगाली भी हो जाएगा, पर हमको पता नहीं ना, कोई अलग कोई फ्रेंच में, फ्रांस में लिख के, फ्रेंच में लिख के देगा तो कौन है उधर पढ़ने वाला, क्या लिखा कैसे मालूम पड़ेगा। तो हम जितना हो सके हम खुद को रेस्ट्रिक्ट करें, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज, बंगाली, तमिल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तेलुगु, इट्स ओके, ठीक है। तो ये करे और हमको बतावे कल सुबह कौन उठने वाला है। अभी प्रायोरिटी कल का सुबह का प्रायोरिटी है, कौन कितने बजे उठेगा, 4 रखे कि 4:30 रखे, एटलीस्ट ये तो बोलो कि कोशिश करो। सर मैं उठूंगी 4:30 बजे। 4:30 बजे, और कौन, तो 4:30 रखे दुरेश, हाँ ठीक है। तो दुरेश भी 4:30 बजे, मैं भी 4:30 बजे, और कौन, मैं भी सर 4:30 कल्पना। ओके, 1 मिनट का प्रार्थना है, वो प्रार्थना आप इसमें डाला है उसने। वो प्रार्थना आपके वर्ड में भी बोल सकते हैं, पर भाव वही रखना है ना, कि क्या भाव रखना है। गुरुकुल होना चाहिए, गुरुकुल की स्थापना, जहाँ बच्चों को, अभी जो आगे की पीढ़ी है उनको हम एटलीस्ट ये सब सिखा सके। और गुरुकुल क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से सब बच्चे पढ़ के निकलेंगे, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है उनको भी हमको पढ़ाना है, उनके लिए भी कुछ मार्ग निकालेगा। और सेकेंड, जो बड़े हैं गुरुकुल के माध्यम से वो भी आ जाए, किस तरह वो भी परमात्मा हमको दिशा दिखाएगी। तो गुरुकुल होगा तो उसमें 4 वर्ण आ जाएगा ना, 4 आश्रम, 4 वर्ण आएगा, तो सब कवर हो जाएगी, उसकी गारंटी मुझे है। तो वो भी भाव लाओ, और प्लस क्या रखना है भाव, कि कृष्ण, हमारे कृष्ण को, सौम्य रूप को हमें मिलना है। हमको दृष्टि है कि हम सौम्य रूप को देख सके और उनके रास और महारास का अनुभव कर सके, ठीक है। प्यारा है बहुत, इतना प्यारा दुर्वेश ने लिखा, बहुत प्यारा है ना। तो ये चीज हमें करना है कि नहीं करना है? यस करना है। हाँ, तो 4:30 को रखते हैं हम, ठीक है। सब जन अपना अनुभव सुना है, तो आज यहाँ से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, किसको कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं है, लेट हो गया शायद, तो कीर्तन कौन करेगा आज? कीर्तन कोई कर रहा है? अनीता दीदी का है आज। क्या मैं करती हूँ? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता से कि आज का कीर्तन करे। 1 मिनट सर। 1 मिनट मत लो बाबा, कुछ सेकंड में आओ। कुछ सेकंड्स। हाँ, तुम इतने कीर्तन आते हैं, तुम लोग क्यों ऐसा करते हो, समझ में नहीं आता है। अनीता को मेरे को लगता है नहीं बोल के 40 के ऊपर, 40 तक के कीर्तन आते रहे, अनीता, कल्पना को और दुर्वेश को 40। चलो कर रही हो क्या? नहीं, जो आता है वो कर दो ना। हाँ सर वही करता हूँ। वो लाइन से ढूंढ रही है थोड़ा। अच्छा, So this is your response. Okay, very simple one. When you send that request,
कमले से आपका अनम्यूट कर दो। चलो अनीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्ठनुते भगवति हेषित कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरिनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि किल्बिष पोषिणि घोषरते धनिज निरोषिणि दिति श्रुति शोषिणि दुर्मुख शोषिणि सिंहसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम्ब कदम्ब कवन प्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकेटव भंजिनि हासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारम्यकपर्दिनि शैलसुते हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। तो अभी महामंत्र भी आप ही करोगे? यस सर। हाँ, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनीता को कि महामंत्र भी करे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे हरि
हरे कृष्णा, बहुत अच्छे अनीता, थैंक यू सो मच। तो इस महामंत्र के आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे। गुड़ी पाड़वा की सबको शुभकामनाएं कल के लिए। कल हम शुरुआत अपनी अद्भुत प्रार्थना से करें और फिर अपना खुद का इंडिविजुअल संकल्प भी रखें मेहरबानी करके, और फिर कल हम मिलेंगे फिर 9 बजे। सबके लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सबको। हाँ, राधे राधे। धन्यवाद सर।